हेलो बच्चों। इस वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी भी सर्कल पे कितने यूनिट का कॉर्ड इंटरसेप्ट करेगी। राइट। इस बात को कितने तरीके से कर सकते हैं इसको भी देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी अप्रोच यहाँ बिल्ड करेंगे जो पूरे कोनिक्स में यूज़ आए, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सारे कोनिक्स में वो यूज़फुल हो, क्योंकि ये बात तो हर जगह मिलने वाली है। तो देखिए भाई, बात ये है, मान लिया अपने पास कोई भी एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी सर्कल में सस्ता वाला ले लेता हूं। सस्ता वाला कहे तो बच्चे जिसका सेंटर 0 0, भाई कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट। अब देखो बच्चे, यहां पे ये लाइन इस सर्कल को अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो पक्की बात है कुछ ना कुछ कॉर्ड का लेंथ आएगा। हालांकि इस सवाल करते वक्त हम अपने दिमाग को बहुत ओपन रखते हैं कि भाई कहीं ये लाइन सर्कल के सेंटर से तो नहीं पास कर रही है। अगर वहां से पास कर गई तो ऐसे केस में ये लाइन क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी फॉर द सर्कल। और ऐसे केस में फिर कॉर्ड का लेंथ बताने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। ऐसे केस में फटाफट आप कॉर्ड का लेंथ लिख पाएंगे। तो यहां पे वो सारे अप्रोच में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे आप कॉर्ड का लेंथ फटाफट लिख सकते हैं। अच्छा, कॉर्ड का लेंथ लिखने से और क्या क्या फायदा होगा, आप ये पता कर पाएंगे कि ये लाइन इस सर्कल पे कब टेंजेंट हो। जब भाई आप कॉर्ड के लेंथ को जीरो कर देंगे, जब बच्चे आप कॉर्ड के लेंथ को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, सर्कल पे टेंजेंट। और एक और कंडीशन यहां मेरे बच्चे बनती है, जब ये लाइन सर्कल को बगैर इंटरसेक्ट किए बाहर बाहर से चली जाए। राइट। ये भी एक कंडीशन बनती है। यानी ये भाई अपने पास सर्कल है और बच्चे ये लाइन सर्कल के बाहर बाहर से चली गई। अच्छा, ऐसी कंडीशंस आपको कोनिक सेक्शन में मिलने वाली है। भाई कोई भी कर्व हो, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, लेकिन अभी ये चर्चा यहां सर्कल के लिए कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्या है, अगर हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल ले गए तो हम तीनों बातों पे चर्चा कर पाएंगे। एक दफा लेंथ ऑफ कॉर्ड को जीरो कर देंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगी कि भाई लाइन सर्कल पे टेंजेंट कब होएगी। और अगर हम लेंथ ऑफ कॉर्ड को इमेजिनरी कर दें तो ऐसे केस में हमें ये वाला केस मिल जाएगा। ठीक है, तो इन बातों पे चर्चा करेंगे। पहले हम सस्ता वाला तरीका यहां डिस्कस करते हैं लाल। तो अभी कौन सा तरीका मेरे बच्चे, सस्ता वाला तरीका है, जो आप अपने कॉमन सेंस से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सर्कल का सेंटर यहां पे क्या 0 0 है। सर्कल का सेंटर 0 0 है। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है तो आप थोड़ी सी ज्योमेट्री कर लीजिए। यहां पे 0 0 सेंटर है। इस सर्कल का रेडियस मेरे लाल कितना है, a यूनिट है। आप ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं, इसका नाम रख लेते हैं OM। ये परपेंडिकुलर लेंथ OM आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। अरे भाई, आपको क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल अब नजर आ रहा है, BOM नामक। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करते आपको क्या मिल जाएगा, BM। और बच्चे BM का 2 गुना ही क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, जो कि कॉर्ड का लेंथ है। मैंने इस पॉइंट का नाम C रख दिया। ठीक है। अच्छा, C पे कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ और नाम रख लेते हैं, क्योंकि C ऑलरेडी y बराबर mx प्लस C में ले रखा है। तो बच्चे इसका नाम R रख देते हैं। तो BR जो भी होगा वो कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा। ये आपके पास बेसिक अप्रोच है, लेकिन इस अप्रोच की लिमिटेशन ये है कि ये केवल सर्कल्स पे काम करेगा, बाकी कोनिक सेक्शन में ये टेक्निक काम नहीं करेगी। तभी इसका नाम हमने सस्ता वाला रखा है। इसमें तो काम आएगा, बाकी में नहीं आएगा, पर मैं डिस्कस कर देता हूं। चलिए, तो OM का लेंथ निकालते हैं मेरे लाल। OM का लेंथ निकालते हैं तो बच्चे 0,0 से इस लाइन का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, अरे भाई किसी भी पॉइंट x1, y1 से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला क्या आप याद कर पा रहे हैं, अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी लाइन थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और मेरे बच्चे पॉइंट क्या था, x1, y1, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला था। अगर मैं x1, y1 को 0 कर दूं तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये सब बातें आपको पता होंगी, और नहीं पता तब पता हो जाएंगी। तो भाई यहां पे मॉडुलस c अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। ये बच्चे OM का लेंथ आ गया। अब तो ये आपके लिए बहुत आसान सी बात है कि भाई पाइथागोरस लगा के BM निकाल लिया जाए। तो मैं सीधे लिखता हूं, जो बच्चे BM का लेंथ होगा, जो मेरे बच्चे BM का लेंथ होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ BO का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर।
ओ एम आपके पास अवेलेबल है, यहां पे बच्चे ओ एम की वैल्यू रख देते हैं, तो बी एम आपको मिल जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे भाई क्या पूरी बात आपको समझ आ रही है? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको बी एम मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे बी एम कितना आएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ऐसे रिजल्ट आप याद रखें, कई सारे एग्जाम में पेस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो आप मेंटेन कर पाएंगे। चलिए, तो बच्चे बी एम का 2 गुना कितना हो जाएगा? बी आर, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड अपने को मिल गया बी आर जो भी है, ये कितना है भाई? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। चलो भाई विजिबिलिटी अभी है, अपॉन हो जाएगा बच्चे 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया, राइट। अब देखो बच्चे, किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ कॉर्ड का अगर ये रिजल्ट आपको याद है, बोलो सर इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, सिमेट्री से कर लेंगे, लेकिन बाकी कोनिक्स में ये बात कठिन हो जाएगी, वहां आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से याद रखो, कुछ 4 बातें आपको याद रखनी है, एक सर्कल में, एक पैराबोला में, एक हाइपरबोला में, एक एलिप्स में। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया, अच्छी बात है। अगर इसी लेंथ ऑफ कॉर्ड बी आर के लेंथ को 0 कर दिया जाए तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी। आप गौर करिए, ये लाइन कभी यहां है, थोड़ा और दूर गई, लेंथ और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे जब लाइन टेंजेंट होगी तो कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे आप कॉर्ड के लेंथ को 0 कर दीजिए। जैसे ही आप कॉर्ड के लेंथ को 0 करेंगे, यानी जैसे ही आप बी आर को 0 बनाएंगे, आपको टेंजेंसी की कंडीशन मिल जाएगी, और बी आर 0 तब होगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। 0 कर दो लाल, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो c की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसी बात को आप एक और तरीके से सोच सकते थे, कैसे? अगर ये लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी, और परपेंडिकुलर दूरी भाई थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, ये इसी को आप a के बराबर कर देंगे, c कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। चलिए, यानी अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी सर्कल पे टेंजेंट है तो c की वैल्यू ये आती है। यानी आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन के इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पे टेंजेंट हो तो c कितना आता? प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी टेंजेंट का इक्वेशन ये हो जाएगा c की वैल्यू रखने के बाद। कैसे इस फॉर्मूले के यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में सवाल करवाने वाला हूं। अब सवाल यह है बच्चे, अगर ये लाइन इसको बगैर इंटरसेक्ट करे चली जाए, कॉमन सेंस यही करता है कि भाई लाइन का जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। यानी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने सेंटर से निकाला है और ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी? रेडियस से। या अगर मैं लेंथ के टर्म में बात करूं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इमेजिनरी होना चाहिए, शुड बी इमेजिनरी। तो यानी जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है मेरे बच्चे, जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मेरे बच्चे, ये क्या होनी चाहिए? निगेटिव। ये क्या होनी चाहिए बच्चे? निगेटिव। यानी वही बात आ गई ना कि सी स्क्वायर जो भी है वो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, जो यहां तुम्हें मिल रहा है। आप देख सकते हैं सी स्क्वायर किससे बड़ा आ रहा है? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये तो बात रही कि भाई सर्कल बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है, ये बात यहां पे कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात जो बाकी कोनिक्स में भी एप्लीकेबल हो, सर्कल में भी एप्लीकेबल हो, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए बच्चे, इसको करने का सस्ता वाला तरीका तो देख लिया आपने, अब अच्छा वाला तरीका देखते हैं जो बिल्कुल एवरग्रीन टेक्निक है, हमेशा एप्लीकेबल हो। तो होपफुली आज के बाद आप ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, कुछ साथियों का यही कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई गुरुजी ने सस्ता वाला सर्कल ले लिया है, अगर सर्कल का सेंटर 0 0 ना हो तो उसकी भी चर्चा भाई बाद में कर लेंगे, अभी
एक बार पहले फॉर्मूले को दूसरी टेक्निक से डेराइव कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। दूसरी टेक्निक बहुत ही प्यारी टेक्निक है बच्चे, जस्ट 1 मिनट। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, अपने पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें यह बात तो समझ आ गई कि अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड किसी तरीके से निकाल ले जाएं तो टेंजेंसी कंडीशन, और अगर बगैर कट किए निकल जाए, दोनों लिखना बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए बच्चे y बराबर एम एक्स प्लस सी जो लाइन है, ये लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। मान लिया इसको a और b पे बच्चे कट करती है, ये दूसरी टेक्निक है और ये टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे देखिए, जब इस लाइन ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया तो a और b के कुछ x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। मैं अपनी मर्जी से कह देता हूं भाई कि a का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है। बोल नहीं सर मुझे y1 मानना, y1 मान लो, y वाला लिख लो आप। मैंने x कोऑर्डिनेट लिखा x1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कितना होगा बच्चे, mx1 प्लस सी, राइट। तो बच्चे इसको आप लिखेंगे mx1 प्लस सी मेरे लाल। अब b की बारी आती है, b का x कोऑर्डिनेट मैं x2 मान लेता हूं, तो बच्चे y कितना होगा, mx2 प्लस सी। नाउ यू हैव टू राइट लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड AB। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो बच्चे यहां पे लेंथ ऑफ कॉर्ड जो भी है LAB जो है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, तो ये आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यहां तक की शुरुआत सारे कोनिक में सेम होगी, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, सब में इतनी टेक्निक बिल्कुल सेम होने वाली है, बस कर बदल जाएगा वहां। तो m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए भाई, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाहर निकालते हैं। तो बच्चे ये मॉडुलस जरूर लगाना क्योंकि रूट से बाहर आ रहे, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अरे भाई ये तो खतरनाक सी बात आ गई, यानी जो LAB होगा दैट विल बी मॉडुलस x2 माइनस x1 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। अब सवाल है मॉडुलस x2 माइनस x1 कैसे निकाला जाए। देखो बच्चे, जब आप लाइन और सर्कल को सॉल्व करोगे, मान लिया मैं सर्कल के इक्वेशन में y की जगह पे mx प्लस सी रख देता हूं, ऐसा करने से x में क्या बन जाएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक। फिर से रिपीट करता हूं, जब आप लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे, अगर मैं y की जगह पे mx प्लस सी रखूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, a और b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अगर मैं y की जगह पे mx प्लस सी रखूंगा तो x में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि लाइन दो जगह कट कर रही है, इसका मतलब x की दो वैल्यू आएगी। वो दोनों वैल्यू कौन सी होंगी, x1 एंड x2। और ये क्या लिखा हुआ है, उसी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड, उसी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड। और ये बात आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, यहां पे इस सर्कल के इक्वेशन में मैं बच्चे पुट कर देता हूं y की जगह पे mx प्लस सी। सो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ यू कैन सी भाई, ये सर्कल आ गया x स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के बच्चे रूट्स क्या होंगे, x1 एंड x2। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, x1 एंड x2, ठीक। इसी क्वाड्रेटिक में अपने को क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड। ये भाई आपका होमवर्क है, आप खुद से डिराइव करना। किसी भी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड ये होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 में डिफरेंस ऑफ रूट के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला। यहां पे d क्या है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है लाल। तो ये रूट d अपॉन a का मैग्नीट्यूड हो गया, ये डिफरेंस ऑफ रूट जो भी हमने लिखा है, ठीक। चलिए भाई, तो आप ये वैल्यू यहां पे रखोगे, पुट करते हैं। तो यहां पे फटाफट रूट d अपॉन a निकालते हैं। तो बच्चे देखो, मैं यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से करूंगा भाई। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 यहां भी 4, यहां 4 का रूट करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और बच्चे अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चे सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये सब कट जाएगा। यहां से आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो बच्चे आप ये डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड जो भी आ रहा है वो पुट कर दीजिए यहां पे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वगैरह कटवट जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो लाल। यहां से एल ए बी आ गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बच्चे लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हमने चर्चा कर ली कि कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो c की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सिकेंट है तो कंडीशन क्या होगी, c वगैरह में क्या रिलेशन आएगा, और बाहर बाहर से जा रही तो फिर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब सवाल यह है, अगर सेंटर ओरिजिन ना हो फिर क्या करेंगे। अगर सेंटर ओरिजिन ना हो तो फिर क्या करेंगे भाई। देखो बच्चे, अगर मैं इस सर्कल पे कंडीशन निकालूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, मैं इस पे टेंजेंसी कंडीशन निकालूं, कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट हो, तो बच्चे आप इसको पहले वाले सर्कल के जैसा बना लो, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसके अंडर रूट का स्क्वायर। बच्चे हम यहां क्या निकालना चाहते हैं, हम स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह की वैल्यू लिखना चाहते हैं। ठीक है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट वगैरह की वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो बच्चे कोई भी लाइन अगर यहां पे टेंजेंट होगी तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, लेकिन अब x की जगह पे क्या आ रहा है x माइनस माइनस जी, y की जगह पे क्या आ रहा है y माइनस माइनस एफ। तो बच्चे जो आपने पहले इक्वेशन डेराइव किया था, y की जगह पे आप y माइनस माइनस एफ रखेंगे इक्वल टू m x माइनस माइनस जी रखेंगे प्लस माइनस a का अर्थ था रेडियस, यहां पे रेडियस कुछ और है, तो रेडियस की वैल्यू क्या भाई, ये फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं याद करने के लिए, बिल्कुल याद नहीं करना है। अगर आपसे कहता है कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो आप सेंटर से दूरी रेडियस के बराबर महज कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ये कंडीशन अगर याद रख पाए तो याद रख लें, अच्छी बात है भाई। गौर करना बच्चे, जो आपके पास पहले सर्कल थी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर थी, तो आपने कंडीशन क्या लिखी थी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब कोई कहे सर नहीं अगर मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह निकालना है, भाई यहां पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करना, ज्योमेट्री करके ही कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, इतनी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गौर करना, आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जब ए स्क्वायर थी, तो आपने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कैसे डिफाइन किया, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन जब सर्कल ऐसे थे, पहले आप उस फॉर्म में सर्कल को बदल लो। अब x की जगह पे क्या आएगा, x माइनस माइनस जी, y की जगह पे क्या आएगा, y माइनस माइनस एफ। ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू आप रख दो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिफाइन कर दो, रेडियस की जगह पे ये वाला रेडियस आ जाएगा। तो बच्चे ये बात तो रही टेंजेंट की। अब भाई यहां पे कुछ सवाल कर लेते हैं। अब बच्चे इस पे एक आध सवाल भी कर लेते हैं। चलिए, तो सवाल है, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट from point suppose 3,0 from point 2,3 और उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है विच इज पैरेलल टू ए लाइन विच इज पैरेलल टू x minus y plus 3 equal to 0 which is parallel to x minus y plus 3 equal to 0। ये बच्चे हमने 3 केस ले लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले अप्रोच करते वक्त आप पोजीशन ऑफ पॉइंट, जब भी आप पॉइंट से टेंजेंट लिख रहे हैं वो जरूर देख लें कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है, ठीक है। तो बच्चे कैसे चेक करते हैं, अगर किसी भी पॉइंट को, वैसे मैंने पावर ऑफ पॉइंट की चर्चा कर रखी है, सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया जाएगा, सर्कल के इक्वेशन को पॉजिटिव करता है तो बाहर जाएगा, 3,0 पॉजिटिव कर रहा है तो बाहर ही रहेगा। ये मान लिया यहां कहीं पे 3,0 है। इसी प्रकार अगर मैं 2,3 की बात करूं, वो भी बाहर का पॉइंट है, वो भी पॉजिटिव कर रहे हैं। मतलब इन सारे पॉइंट से 2-2 टेंजेंट आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दूसरा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपसे गलती हो सकती है, अभी बताता हूं क्या गलती होगी, पहले इससे लिख लेते हैं। तो देखो भाई यहां से मैंने कहा मान लिया टेंजेंट लाइन का स्लोप m है, और बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैसे डिफाइन किया है, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और बच्चे ये टेंजेंट लाइन कहां से पास कर रही है, x बराबर 3 y बराबर 0 से, तो 0 बराबर 3m प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लो तो 9m स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे 4 प्लस 4m स्क्वायर। तो साथ ही यहां से आप m की वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 के इक्वल आ जाएगा। क्या भाई अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाएंगे? तो बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 एक्स माइनस 3। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब 2,3 से करना है। अब बच्चे अपने को 2,3 से डिफाइन करना है टेंजेंट का इक्वेशन, ये भी बाहर का पॉइंट है। तो जो लोग ब्लाइंडली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे उनसे गलती हो जाएगी। देखना भी क्या गलती होने वाली है, स्लोप की 2 वैल्यू आनी चाहिए लेकिन एक ही वैल्यू आएगी। तो आप बहुत एक्टिव रहना, जब भी पॉइंट सर्कल के बाहर हो स्लोप की केवल एक वैल्यू आए। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले सॉल्व करके देखते हैं सही में स्लोप की एक वैल्यू आ रही है या नहीं। देखो बच्चे इस पे मैंने टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। अब ये टेंजेंट लाइन कहां से पास कर रही है, 2,3 से, x बराबर 2 पे y 3 है। चलिए भाई फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चे 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर बराबर आएगा 4, 1 प्लस m स्क्वायर। तो बच्चे 4m स्क्वायर तो कट जाएगा, 9 माइनस 12m। तो बच्चे m की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अरे भाई पॉइंट तो 2,3 सर्कल के बाहर है, 2 टेंजेंट बनना चाहिए, तो क्या यहां पे दिक्कत हुई? तो देखो बच्चा दिक्कत क्या हुई, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को पहले प्लॉट कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को प्लॉट करते ही ये पॉइंट क्या है, 2,0। अच्छा ये 2,3 कहां पे जाएगा, x2 y3, मतलब इसी के अलोंग जाएगा 2,3, कुछ यहां आएगा। मतलब एक टेंजेंट लाइन पक्की बात है कैसी हो जाएगी, वर्टिकल, और एक का स्लोप है 5/12। तो जब भी पॉइंट सर्कल के बाहर हो और स्लोप की एक वैल्यू है, चाहे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, ऐसे केस में बच्चे
एक टेंजेंट वर्टिकल हो जाता है, एक टेंजेंट क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, यानी एक स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आप गौर करना, m बराबर इन्फिनिटी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी बन जाएगा पुट करते ही, राइट। तो बच्चे एक टेंजेंट अपना वर्टिकल हो जाएगा, मतलब एक स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी आप कुछ भी कर दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो y माइनस 3 इक्वल टू 5/12 x माइनस 2, और दूसरा क्या होगा बच्चे, y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी x माइनस 2। तो भाई इंफिनिटी का अर्थ है 1/0, आप 1/0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, x बराबर 2 आ जाएगा, सीधे डायग्राम में दिख रहा है, आप प्लॉट करके भी कर सकते थे। अगला, विच इज पैरेलल टू ए लाइन। अब बच्चे सर्कल दिया गया है, किसी लाइन के पैरेलल कितने टेंजेंट बनेंगे, पक्की बात है 2 टेंजेंट बनेंगे। ये लाइन कहीं भी हो, सिकेंट हो, कैसी भी हो, इस लाइन के पैरेलल आप 2 टेंजेंट बना सकते हैं, राइट। तो यानी लाइन के पैरेलल का अर्थ क्या हुआ, m आपको बता दिया गया है, m की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बच्चे m की वैल्यू सिर्फ 1 पुट कर देंगे। तो यानी y बराबर क्या आएगा, x प्लस माइनस 2 अंडर रूट, m की वैल्यू 1 पुट कर दो आप, तो 2 आ जाएगा, 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहां पे टेंजेंट वाले सवाल कराया, लेंथ ऑफ कॉर्ड का सवाल नहीं करवाया। सर्कल में आसान, अगर मैं कहूं y बराबर x प्लस 1, इस सर्कल पे कितने यूनिट का कॉर्ड इंटरसेप्ट करे, आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें वैल्यू फीड कर दो, राइट। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।